नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आप सबके लिए अलंकार टॉपिक लेकर आए हैं। इसकी थ्योरी क्लास है। अलंकार से बनने वाले सभी प्रश्न को इस थ्योरी क्लास को पढ़ने के बाद आप आसानी से कवर कर सकते हैं। अलंकार से संबंधित प्रश्न जो है वह टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, DSSB आदि एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। अलंकार के भेद पहला है आपका, तो अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार का मतलब ये है कि जहाँ पर सब कुछ शब्द पर ही आधारित हो, शब्द को अधिक से अधिक प्रमुखता दी जाए, वहाँ पे शब्दालंकार होता है। दूसरा अर्थालंकार, जहाँ पर सब कुछ अर्थ पर ही निहित हो। तीसरा उभयालंकार, जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों ही अपने आप में सर्वोच्च हो, वहाँ पर उभयालंकार होता है। शब्दालंकार में पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यह है कि जहाँ पर वर्ण या व्यंजन की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार प्रवृत्ति हो। कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ पर एक ही वर्ण या व्यंजन एक से अधिक बार प्रयोग हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर माँ और सा दोनों अपने आप में एक वर्ण भी है और व्यंजन भी है, तो बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण, चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि चा जो है वर्ण भी है और व्यंजन भी है, और बार बार का मतलब एक से अधिक बार प्रयुक्त हो रहा है। इसके नीचे आप देखिए कि अनुप्रास तो अपने आप में शब्दालंकार है ही, लेकिन अनुप्रास के भी 5 भेद किए गए हैं। पहला आपका छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास, चौथा अंतयानुप्रास और 5वां लाटानुप्रास। छेकानुप्रास में यह होता है कि जहाँ पर जो भी व्यंजन है, चाहे वो कोई भी व्यंजन हो या वर्ण हो, एक से अधिक बार तो आता ही है, लेकिन क्रम से आता है। जैसे आप ऊपर अनुप्रास में भी देख रहे हैं, जैसे माँ माँ माँ, ये क्रम से आया हुआ है, और इसी को आगे 5 भागों में बांटकर अलग अलग तरीके से उसकी परिभाषा विस्तृत की गई है। तो यहाँ पर स्वरूप और क्रम से एक से अधिक बार प्रवृत्त होते हैं, वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। चलिए देखते हैं उदाहरण आगे। चलिए देखते हैं दोस्तों छेकानुप्रास अलंकार का उदाहरण। रीझी रीझी रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। इसमें आप लोग यह देख रहे होंगे कि रा 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 मतलब क्रम से जो भी वर्ण आपका आया हुआ है वह क्रम से आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर छेका अनुप्रास अलंकार होता है। वृत्त्यानुप्रास, जहाँ वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर वृत्त्य अनुप्रास अलंकार होता है। वृत्ति के अनुसार आप समझ रहे होंगे कि एक या अनेक वर्ण एक ही हों वह जरूरी नहीं है। वर्ण चाहे जितने भी हों, लेकिन अनेक बार आए तो वहाँ पर वृत्त्य अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण ये आप देख रहे होंगे, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। दूसरा उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तीसरा उदाहरण, शेष महेश गणेश दिनेश सरेसहु चाहि निरंतर गावे। चलिए अब देखते हैं तीसरा अलंकार आपका श्रुत्यानुप्रास, जहाँ किसी एक ही स्थान से, चाहे वो आपके कंठ हो, तालु हो, मूर्धा हो, दंत हो, दंतोष्ठ हो, जहाँ से भी आपके वर्ण लिए जाएं वो लगातार एक ही स्थान से लिए गए हों, तो वहाँ पर आपका श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तुलसीदास सीदत निस्पिन देखत तुम्हारी निठुराई। आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका उदाहरण लिया गया है वो एक ही स्थान से लिया गया है, चाहे वो तालु से हो, कंठ से हो, ओष्ठ से हो, जहाँ से भी हो एक ही स्थान से लिया जाए तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है।
अंतयानुप्रास, जहाँ पर पद के अंत में जो भी आपकी 2 लाइन की पंक्ति लिखी गई हो या कविता लिखी गई हो, एक ही व्यंजन से उसका अंत हो। जैसे देखिए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए परे वचन न जाए। तो आप देख रहे होंगे कि जो पहली लाइन है वो जो दूसरी लाइन है, दोनों का आई से ही हो रहा है। दूसरा उदाहरण आप देखिए इसी तरह, कुंद इंदु सम देहे उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। तो आप देख रहे हैं इस पंक्तियों में भी अयन और मयन दोनों का अंत एक ही व्यंजन से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अंतय अनुप्रास अलंकार है। लाटानुप्रास, जहाँ एक शब्द या पूरा वाक्य खंड देखने में तो समान प्रतीत हो, लेकिन जब आप उसका अन्वय करें तो अर्थ अलग निकले, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, पिय निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही, पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। ये देखने में दोनों लाइन आपको बिल्कुल समान प्रतीत हो रही हैं, लेकिन जब आप इसका अन्वय करेंगे, जब इसको आप तोड़ेंगे तो दोनों का अर्थ अलग अलग निकलेगा। इसी प्रकार आप दूसरा उदाहरण में देखिए, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। दोनों लाइनें आपको बिल्कुल समान प्रतीत हो रही हैं, लेकिन जब आप इसको अनुवादित करेंगे, अलग अलग तोड़ेंगे तो दोनों का अर्थ अलग निकलेगा। देखने में समान हो और अर्थ अलग निकले तो वहाँ पर आपका लाटानुप्रास अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका दूसरा अलंकार, ये भी शब्द अलंकार का ही उदाहरण है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कौन सा शब्द अलंकार है और कौन सा अर्थ अलंकार। तो दूसरा अलंकार जो शब्द अलंकार का है वह यमक अलंकार है। यमक अलंकार में जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण इसका बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए होंगे। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए जगिया पाय और। तो एक कनक का अर्थ होता है सोना, दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। यदि किसी के पास बहुत अधिक धन हो जाता है, बहुत अधिक धनवान हो जाता है, तो भी उसका विवेक काम नहीं करता। यह ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार व्यक्ति जब धतूरा खा लेता है, कनक का दूसरा अर्थ धतूरा होता है, इसको आप अपने शब्दों में जहर भी कह सकते हैं, तो भी पागल हो जाता, उसको भी कुछ समझ नहीं आता। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल भी, वर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैना, हरिणी के नैनन ते हरिणी के या नैन। तो इसका भी सेम ही एग्जाम्पल है, दोनों का यमक अलंकार का ही उदाहरण है दोनों। तीसरा भी उदाहरण इसमें दिया गया है, आप लोग देख कर समझ लीजिएगा। तीसरा अलंकार है श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ पर एक शब्द में कोई भी एक शब्द दिया गया है, उसके जो अनेकों अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो उसमें एक शब्द में बहुत से अर्थ चिपके हुए हैं। श्लेष का मतलब ही होता है मिलना, संयोग होना, चिपकना। ठीक है, तो इस प्रकार ये श्लेष अलंकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्लेष अलंकार के और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे चिरंजीवी जोर जुरे क्यों ना सनहि गंभीर, को घटिए वृषभान जावो हलधर के वीर। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे एक शब्द में बहुत से अर्थ लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर भी श्लेष अलंकार का उदाहरण बनता है। तीसरा अलंकार भी आप इसी प्रकार देखिए, मेरी भव बाधा हरे राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए।
श्लेष अलंकार के भी दो भेद होते हैं, एक अभंग श्लेष और दूसरा सभंग श्लेष। अभंग श्लेष का मतलब कि जहाँ पर शब्द को दो टुकड़ों किए बिना ही जहाँ एक से अधिक अर्थ निकले, मतलब उसको भंग न किया जाए, कोई भी शब्द हो उसको तोड़ा न जाए, उसको खंडित न किया जाए, उसको विग्रहित न किया जाए, तो वहाँ पर आपका अभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, चरण धरते शंका करत चितवते चारही ओर, सुमिरन को खोजते फिरते कभी चारी चोर। यहाँ पर शब्दों को तोड़ा नहीं गया है, शब्द अपने आप में संयुक्त हैं, अपने आप में ही बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं यहाँ पर, इसलिए अभंग श्लेष होता है। सभंग श्लेष का मतलब जहाँ पर शब्द को भंग कर दिया जाए, दूसरा अर्थ भी निकाला जाए, तो वहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, नाही नाही कहे थोरो मांगे सब देन कहे, मंगन को देखी पट देत बार बार है। चौथा अलंकार ये भी शब्दालंकार का उदाहरण है, वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से श्लेष अथवा काकु वक्रोक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, मैं सुकुमारी नाथ बने जोगूं, तुम ही उचित तप मोह कहाँ भोगूं। तो वक्रोक्ति अलंकार का मतलब जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा दूसरा अर्थ लगाया जाए, मतलब कहा कुछ और जा रहा है और उसका अर्थ कुछ और निकले। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, मतलब इसमें राम और सीता के भाव को व्यक्त किया गया है कि वो तो बहुत अधिक कोमल हैं, सुकुमार हैं, और किस प्रकार वे इस दुख को भोग पाएंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कभी कहे तो कुछ और रहा है, लेकिन उसका वास्तविकता कुछ और है। दूसरा उदाहरण भी इसी प्रकार है, गौरवशालिनी प्यारी हमारी, सदा तुम ही एक इष्ट हो न गऊ नहीं हो शालिनी, सुनही ऐसे काहे कहे। तो इसी प्रकार आप देख रहे हैं, कहे तो कुछ और रहा है, लेकिन उसका अभिप्राय सुनने वाला जो है कुछ और निकाल रहा है, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है।